इनके साथ जुड़े हुए हैं। माता की भारत माता की सलूट टू एक हिंद जय हिंद एक हिंद जय हिंद एक हिंद भारत माता की भारत माता की जय मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद मातृ वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद वंदे मातरम भारत। सब धर्मों का रक्षक यूसीसी है। सब धर्मों में भाईचारे का मार्ग यूसीसी है। सब धर्मों के अंदर सदाचार बना रहे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करने की बुलंद आवाज़ यूसीसी है। इसलिए जो कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो सबको निकाह ख़त्म हो जाएंगे, सबकी शादियां होंगी, वो सर्वदा झूठ बोलते हैं। यूसीसी का इससे कोई लेना देना नहीं। जो कहते हैं कि सब फिर जलाए जाएंगे, सर्वदा झूठ बोलते हैं। क्योंकि अगर सब जलाए जाने के होंगे तो जितने दबाने वाले हैं, तो ईसाई ने भी विरोध करना चाहिए। ईसाई तो नहीं कर रहा कि जब वहाँ हिंदुओं का शोभा यात्रा निकलनी थी, उसके लिए पहले से पत्थर इकट्ठे करना और पेट्रोल की बम बनाकर इकट्ठे करना, अन्य चीज़ें इकट्ठी करना और उस पर हमला करना, ये बहुत घातक हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ भी हुई। अगर इसको प्रशासन रोक देता, सख्ती से कार्रवाई करता, तो यह भयानक दुखद घटना नहीं होती। सारा देश ही नहीं, विश्व भारत की विभाजन की त्रासदी के बीच में से मिली आज़ादी की 76वीं वर्षगांठ मना रहा है। हर घर तिरंगा, गली गली तिरंगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने सारे देश के अंदर इस बात की कॉल दी कि मुस्लिम मोहल्ले, मदरसे या अन्य कोई शिक्षा संस्थान है, उन सब के अंदर तिरंगा लहराना, राष्ट्रगान जनगण मन गाना, वीरों को श्रद्धांजलि देना, शहीदों को याद करना और इस बात का एक संकल्प दोहराना, आवाज़ दो हम एक हैं। आज यहाँ पर मदरसे में एक धूमधाम से कार्यक्रम हुआ, जो मदरसा कभी आज़ादी की मशाल के रूप में भी था। आज सैकड़ों में मुसलमान प्रदेश भर से इकट्ठे हुए, कई जगह पर तिरंगा यात्राएं करते करते वो यहाँ पर पहुँचे और उनको आज लाल किले पर भारत के और दुनिया के नाम संदेश देते हुए श्री नरेंद्र मोदी के भाषण में ये बात बहुत पसंद आई कि उन्होंने अलग अलग जात में, मजहब में, भाषा में, दल में, भूगोल में ना बांटकर 140 करोड़ मेरे प्यारे देशवासियों, मुसलमानों को बड़ा सुकून मिला कि आज उन्होंने प्यारे देशवासियों के रूप में हमें एड्रेस किया है। तो उन्होंने मजहब के नाम पर बांटा नहीं, जात के नाम पर लड़वाया नहीं, बल्कि उन्होंने हिंदुस्तानी के नाम पर आवाज़ दो हम एक है इस रूप में सबको मोहब्बत में बांट दी। बाकी सबका साथ सबका विकास केवल नारा नहीं है, प्रैक्टिस है और हम सब एक हैं, यह कमिटमेंट है। और इस प्रकार से ये देश आगे जाकर दंगा मुक्त भी होगा, छुआछूत मुक्त भी होगा, प्रदूषण मुक्त भी होगा और सबके लिए रोजगार युक्त होगा। इसलिए यहाँ सब मुसलमानों ने उस दंगे की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया और ये कहा कि जब वहाँ हिंदुओं का शोभा यात्रा निकलनी थी, उसके लिए पहले से पत्थर इकट्ठे करना और पेट्रोल की बम बनाकर इकट्ठे करना, अन्य चीज़ें इकट्ठी करना और उस पर हमला करना, ये बहुत घातक हुआ, जिसकी प्रतिक्रिया दूसरी तरफ भी हुई। अगर इसको प्रशासन रोक देता, सख्ती से कार्रवाई करता, तो यह भयानक दुखद घटना नहीं होती। इसलिए जिन भी मजहब के नाम पर मुसलमानों ने इस दंगे की शुरुआत की और भड़काया, और उसके बाद भड़कने के बाद जो फिर बाद में कुछ हिंदू भी भड़के,
इस सब की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। जब मजहब से बैर नहीं है तो फिर मजहब के नाम पर इतनी बड़ी हिंसा क्यों? इसकी निंदा की और ये प्रस्ताव पारित किया कि अपने अपने मजहब और त्योहारों को धूमधाम से सब मनाएं, उसके अंदर दखल नहीं दे, मजम्मत नहीं करें, बल्कि भागीदारी करें, ताकि दंगा मुक्त हिंदुस्तान इसकी नींव रखी जा सके। और जिस दिन दंगा मुक्ति के लिए सब काम करेंगे वो हिंदुस्तान का बहुत खुश नसीब दिन होगा। कि यूसीसी का मतलब है सब धर्मों की इज्जत, सब धर्मों की परंपराओं की इज्जत, सब जातियों की इज्जत, सब तरह के और बातों की पूरी आज़ादी। सब धर्मों का रक्षक यूसीसी है, सब धर्मों में भाईचारे का मार्ग यूसीसी है, सब धर्मों के अंदर सदाचार बना रहे, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करने की बुलंद आवाज़ यूसीसी है। इसलिए जो कहते हैं कि यूसीसी आएगा तो सबको निकाह ख़त्म हो जाएंगे, सबकी शादियां होंगी, वो सर्वदा झूठ बोलते हैं। यूसीसी का इससे कोई लेना देना नहीं। जो कहते हैं कि सब फिर जलाए ही जाएंगे, सर्वदा झूठ बोलते हैं, क्योंकि अगर सब जलाए जाने के होंगे तो जितने दबाने वाले हैं तो ईसाई ने भी विरोध करना चाहिए। ईसाई तो नहीं कर रहा। पहली बात पर बौद्ध जैन भी नहीं कर रहा, तो केवल मुसलमान को केंद्रित करके और गलत फहमी पैदा करना। मुसलमान ने इसे समझना चाहिए कि जो मुसलमान के नाम से भड़का रहे हैं, देश में तो बहुत फ़िरके, बहुत मजहब है, बहुत रिलीजन है, तो बाकी कोई नहीं भड़कता, उन्हीं को भड़काया जाता है। इसका मतलब एक साजिश है। साजिश है कि मुसलमान को हिंदुस्तानी बनने नहीं दो और उसको हिंदुस्तानियत से बाहर रखकर अलग भट्टी में सुलगाते रहो। जिन्होंने मुसलमान को हिंदुस्तानी नहीं बनने दिया, मुसलमान ये कहता है उन्होंने ना में नौकरियां दी, ना रोज़गार दिया, ना तालीम दी, ना कोई सुकून दिया, ना कहीं इज्जत दी, सिर्फ बर्बादी 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 दी है। फिर भी वो बहकते हैं और उसमें फंसते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करूंगा, भड़काने वालों से, लड़वाने वालों से और बांटने वाले से बचे। यूसीसी जो सबको मिलाए वो यूसीसी, और जो यूसीसी का भय दिखाकर सबको डराए वह शैतान है। कि सब अपनी अपनी कोशिशें करेंगे, करनी भी चाहिए, परंतु देश की जनता और तेज गति से अपने मूड को तय करती जा रही है। एक तरफ नेता तय है, गठबंधन तय है, एक तरफ गठबंधन में गतिरोध है, नेता भी तय नहीं है। वो कभी तो ये कहते हैं हम हिंदू हैं, कभी हिंदू की परिभाषा के विरोध में खड़े हो जाते हैं, कभी कहते हैं हम सेकुलर हैं, फिर मंदिर चले जाते हैं। तो इसलिए सब मिलाकर विपक्ष धर्म के नाम पर नाटक कर रहा है और सरकार का पक्ष धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, भाषा के नाम पर नौटंकी ना करके देश को एकजुट कर रहा है। तो एक तरफ एकजुटता है, एक तरफ समाज को बांटना और लड़वाना है। अभी तो पॉलिटिक्स इस तरह से चल रही है। आज हमारे परम आदरणीय इंद्रेश कुमार जी का भी यही मैसेज है कि एक हिंदुस्तानी बनकर जीना है इस हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान के मान सम्मान को आगे बढ़ाने वाले बनना है। जिस तरह से इस राष्ट्र को आज़ाद करने में जो लोगों ने कुर्बानी दी है, वो कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई ने कुर्बानी नहीं दी है, वो हिंदुस्तान से मोहब्बत करने वाले लोग, इस राष्ट्र से प्रेम करने वाले लोगों ने कुर्बानी दी है। उसी तरह यहाँ पर जीना है। आज हम लोग सबसे पहले हिंदुस्तानी हैं, और जो हिंदुस्तानी हैं उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध, सिख, ईसाई, ये सब दूसरी बातें हो जाती हैं। हम लोग हिंदुस्तानी हैं, जो भाई साहब का मैसेज है, और हिंदुस्तानी ही रहेंगे। और ये मुद्दा ना उठाया जाए, ना बात करा जाए तो ज़्यादा अच्छा है। जय हिंद। जैसे माननीय इंद्रेश कुमार जी ने अभी बताया कि अगर इस तरह का कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्या वो यहाँ आते? तो एक क्वेश्चन मार्क लोगों के दिमाग में होता
लेकिन वो क्वेश्चन मार्क नहीं नज़र आता। तो छोट छोट हरकतें होती रहती हैं, उसको अच्छाई से ख़त्म कर दी जाती हैं। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने हमारे देश की तारीफ़ करी है जो ज़रूरी है और जो हमारा देश इस तारीफ़ के लायक है, और हम लोगों को समझाया है हिंदू मुसलमान पे एक बात कही है उन्होंने कि सबको मिल के रहना है क्योंकि ये हिंदुस्तान है। ये आतंक तो कहीं पर भी किसी भी रूप में हो सकता है और उसका कोई नाम नहीं होता, और इसमें सरकार कर रही है। हो सकता है हमें अभी नज़र नहीं आ रहा, मगर ऐसा नहीं है। अगर सरकार की व्यवस्था अच्छी ना हो तो आतंक बहुत बुरी तरह से हो सकता है। ये जो छोटी जगह है ये बड़ी जगह पर भी हो सकता है। कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है और सरकार काम भी कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। छोटी मोटी शरारतें तो हर जगह हो सकती हैं। ये मेरा नाम इरफान मिर्ज़ा है और आज हम लोग 76वीं वर्षगांठ स्वतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं। और इस स्वतंत्र का दिवस के ऊपर जैसा कि भाई साहब ने बोला, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी लाल किले की फसील से जो उन्होंने पूरे देशवासियों को सम्मानित करा कि मेरे प्यारे देशवासियों, उसी को लेके माननीय इंद्रेश कुमार जी ने भी बोला कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो पूरे मुल्क के लिए होते हैं। उन्होंने 140 करोड़ लोगों की बात करी है, मेरे देशवासियों कह के सम्मानित किया है। उनके दिल में ना भेद है, ना भाव है, ना हिंदू है, ना मुस्लिम है, किसी भी तरह की कोई इस तरह की भावना नहीं है। तो ये आज़ादी का जो पर्व मनाया जाता है, इसको मैं पर्व ही कहूँगा, ये सबके लिए होता है। और वाकई इसके अंदर मैंने वहाँ भी देखा, मैं सुबह लाल किले भी गया था, लाल किले की फसील से मोदी जी को भी मैंने सुना है, उसके बाद मैंने वहाँ पर उनके साथ सेल्फी वगैरह भी ली है। तो ये 76वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं और ये बहुत खुशी का, हर्ष और उल्लास का विषय है और हम इसका स्वागत करते हैं।